और अब बात युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर से सटे हुए गांवों में बड़ी हलचल की कर लेते हैं। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान जहां सीमा पर बसे हुए लोगों को हटाने में जुटा हुआ है, तो इधर भारत में एलओसी पर मौजूद गांव के लोग भी वहीं पर डटे रहने का फैसला बना चुके हैं और इसके लिए वहां सरकार की तरफ से बनाए गए बंकरों की सफाई करने उन्हें तैयार कर लिया गया है। आपको जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भारतीय सेना का शौर्य है जो कायर पाकिस्तान पर कहर बनकर कभी भी टूट सकता है। ये भारतीय सेना की ताकत का एक छोटा सा नमूना है जिसकी तस्वीर देखते ही पाकिस्तान को खुदा का खौफ नजर आने लगा। आसमान में उड़ता राफेल, जमीन पर सेना के जवान और पानी में मौजूद नौसेना जब पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे तो उसे एहसास हो जाएगा कि उसने पहलगाम में कितना बड़ा पाप किया है जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है। आसमान, जमीन और पानी से कभी भी पाकिस्तान को दफन करने का एक्शन शुरू हो सकता है। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। खबर है कि वो सीमा के पास वाले इलाकों को डर की वजह से खाली करा रहा है, लोगों को वहां से निकाल रहा है ताकि किसी भी तरह से अपने लोगों की जान बचा सके। लेकिन इधर भारत में ठीक इसका उल्टा, सीमा पर लगे आखिरी गांव में लोगों ने इलाकों को खाली करने की जगह वहीं रहने का फैसला किया है और इसके लिए वहां बने बंकरों को वो खुद ही साफ कर रहे हैं। रहने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जी मीडिया की टीम भी सीमा से लगे इन आखिरी गांवों में पहुंची और लोगों से उनकी तैयारियों पर बातचीत की। इनमें एक आरएसपुरा सेक्टर के अररिया बॉर्डर पर बना बंकर भी है जहां लोग तैयारी में जुटे हुए दिख रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मोटी परतें, ये दीवारें, ये मोटे मोटे जो लेंटर हैं वो इसीलिए डाले जाते हैं ताकि पूरी तरह से कभी भी शेलिंग हो तो उस समय यहाँ तैयारी की जाए। और इस समय क्या तैयारी चल रही है वो भी आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। माताएं बहनें सभी लगी हुई हैं ताकि यहाँ पर सफाई की जाए। मेरे सहयोगी मानिक केनी लगातार ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ताकि ये पूरा जो बंकर्स है वो तैयार कर लिए जाए ताकि भारतीय सेना को या सुरक्षा बलों को किसी भी तरह की जरूरत पड़े, स्थानीय लोगों को यहां से भागना ना पड़े। एक तरफ फसल की कटाई और दूसरी तरफ बंकर की सफाई कर रहे लोगों ने युद्ध के हालात के बीच देश के साथ खड़े होने का दावा किया है। जो पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत था, उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान करेगा वो हमें ट्रस्ट है और वो रिटेलिएट करना भी चाहिए और उसके चलते बॉर्डरवासी पूरे तैयार हैं। बॉर्डरवासी अपने देश के साथ हैं और जो देश चाहेगा, जो ऑनरेबल हमारी गवर्नमेंट चाहेगी, बॉर्डरवासी उसका साथ देंगे। आरएसपुरा सेक्टर में सुचेतगढ़ बॉर्डर पर भी रह रहे लोगों ने जंग के हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बंकरों में जरूरी सामान जुटा लिया गया है ताकि बमबारी के बीच उन्हें वहां से भागना ना पड़े। 12 बैंकर हैं मेरे गाँव में, 2 बड़े हैं, उसमें 100-150 आदमी एक बैंकर में आ सकता है। तो अगर 10 छोटे हैं, जरूरत पड़ेगी ये सामान निकाल के हम बाहर रखेंगे। पूरे गांव वालों को बोलेंगे हर मोर्चे में जाके बैठ जाओ, अपना बाल बच्चा बचाओ और पाकिस्तान को सबको जरूर सिखाना है। सर बहुत भागना पड़ता था। जब की मेरी शादी हुई है 2-3 बार हमें भागे हैं इधर से। गोलीबार होते, पहले गोली चलती थी छोटी छोटी, अभी बड़े बड़े गोले चलते हैं। अभी भागने का टाइम ही नहीं देते। तैयारी पूरी है कि आप लोगों को अगर कल को ऐसी परेशानी हो तो पहले से बहुत बेहतर है। हमारी सेफ्टी है, हम क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे तो चलो अंदर बैठ के बना के खा लेंगे। सीमा पर पलावाला सेक्टर के आखिरी गांव में भी सरकार की तरफ से बनाए गए बंकरों की सफाई कर लोगों ने वहीं रहने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तनावपूर्ण माहौल सीमावर्ती क्षेत्रों में बना हुआ है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। लेकिन डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एक बार भारत इसका ऐसा जवाब दे कि ताकि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद करें। इसमें 10-15 लोग रह सकते हैं और 10-15 दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई होगी भी, पता है होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है, इसके कोई पता नहीं है। दुश्मन देश हमारा पड़ोस में ही है। इन बंकरों में पंते हैं, साथ ही वहाँ बिजली की सप्लाई भी लगाई गई है।
इस बंकर की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बंकर हैं, यहाँ पर बाहर से जो वेंटिलेशन है वो आने के लिए पूरी तरह से इस बंकर को जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। वेंटिलेशन यहाँ पर है, दूसरी तरफ भी हालांकि इसे बंद करके रखा गया है और ये बंकर पूरी तरह से मजबूत है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बंकर जो है वो पूरी तरह से मजबूती से बनाया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर फायरिंग होती है तो इसी बंकर में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और शरण लेंगे और 15 से 20 दिन यहाँ पर रुक सकते हैं ये लोग अपने सामान के साथ भी, क्योंकि एलओसी पर इस वक्त जब तनाव बना हुआ है तो ये बिल्कुल आखिरी गांव है। पहलगाम हमले से नाराज इन लोगों ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है, लिहाजा वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जम्मू कश्मीर से रजत वोहरा और रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।